कैसे आप सभी लोग एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारी सीरीज चल रही है क्लास 9 साइंस और उसमें है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हमारे आसपास के पदार्थ। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 8 रहेगा। यदि आपने लेक्चर नंबर 7 तक यदि हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, यदि आपने नहीं वीडियो देखी तो पहले लेक्चर नंबर 7 तक की वीडियो देख लें। तो सीधा हम टाइम वेस्ट ना करके हुए सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है एनसीईआरटी बुक। क्या है? एनसीईआरटी से। और उसमें मैंने एक एक टॉपिक एंड एक एक हेडिंग को मैं करा रहा हूं। एक भी ऐसी एनसीईआरटी की एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो हमसे रह जाए, एक भी नहीं रहेगा ऐसा। तो सीधा मैंने 1.4 तक लास्ट क्लास में 1.4.2 तक कंप्लीट किया था। तो वहां पे मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में बताया था। स्टेट चेंज करती हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट बताया था। तो आज रहेगा 1.5 और जो आपकी एनसीईआरटी का हेडिंग है वो है 1.5। उसका नाम है इवोपरेशन। क्या है? इवोपरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाष्पीकरण। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाष्पीकरण। तो सीधा बाष्पीकरण को समझिएगा, ये बाष्पीकरण होता क्या है। तो बाष्पीकरण को समझने से पहले आप छोटे जो एग्जांपल होते हैं पहले उनको समझिएगा। जैसे देखिएगा, आपने देखा होगा यदि आप कोई प्लेट लेते हो, क्या लेते हो, मानिएगा ये कोई क्या है, कोई प्लेट है। अब मानिएगा ये कोई क्या है, प्लेट है, ये वाली कोई प्लेट है। और समझिएगा यदि यहाँ पे कुछ आप रखते हो, यहाँ पे इस प्लेट में, या आप एक कंटेनर बनाइएगा, इतना बड़ा सा कोई कंटेनर है आपके पास और ये प्लेट है, इसमें थोड़ा सा गड्ढा है, ये क्या है, थोड़ा सा गड्ढा है इसमें। और यहाँ पे मैंने वाटर डाल रखा है। क्या डाल रखा है? वाटर। कुछ थोड़ा सा पानी है और इसमें भी मैंने कुछ पानी डाल रखा है। आपने देखा होगा यदि हम कोई सब्सटेंस में कोई कंटेनर लेते हैं या कुछ कंटेनर ले उसमें थोड़ा सा पानी रख दें, क्या रख दें? पानी। और यदि उस पानी को अपनी छत पे जाके रख दें, अपने धूप में रख दें, तो हमने देखा है कि कुछ समय बाद, क्या देखा है हमने, यदि कोई कटोरी ले या कटोरी में हम पानी रख देते हैं तो कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद पानी जो है गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी गायब हो जाता है। पानी गायब यानी गायब कहाँ गया वो पानी? जैसे आपके सामने बहुत एग्जांपल ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपकी माताजी जब आपके कपड़ों को धोती हैं, जब आप उनको सुखाने जाते हो तो आपने देखा है कपड़े तो डाले थे हमने गीले। कैसे कपड़े डाले थे? गीले, पर लेकिन कपड़े सूख गए। क्या हो गया? कपड़े सूख गए। तो कैसे? वो क्या था, वो सूख गए। तो वो जो प्रोसेस थी उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। उसको ही हिंदी में बोलते हैं हम बाष्पीकरण। क्या था? बाष्पीकरण। जैसे आपने देखा होगा यदि आप कोई प्लेट में या कोई बड़े सब्सटेंस में आप पानी लेते हो थोड़ा सा, और काफी समय बाद या कुछ समय हमने देखा है कुछ समय बाद पानी गायब हो जाता है। यानी कि होता क्या है समझिएगा, जैसे इसको धूप मिली, क्या मिली, सन से रेज मिली, सन से धूप मिली, तो वो जो है यहाँ से रेज थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होते जाता है और पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगता है, इवोपरेशन होने जाता है। तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाने लगता है इसी प्रोसेस को यहाँ पे जो पानी था, यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर था उसकी स्टेट कैसी थी? लिक्विड। कैसी थी? लिक्विड। और लिक्विड स्टेट से वो जो है गैस स्टेट में जा रहा है। किस स्टेट में जा रहा है? गैस स्टेट में। और हमने पढ़ा है कि जो पानी होता है, क्या कहा मैंने, जो वाटर होता है, क्या कहा मैंने, जो वाटर होता है, हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको बताया था। पर लेकिन जरूरी नहीं है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई वाटर, क्या आपके ऐसा होता है कि जब आप कपड़े सुखाने जाते हो, जब आप कपड़े सुखाने जाते हो तो क्या 100 डिग्री टेम्परेचर होता है तभी कपड़े सूखते हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। हमने देखा है हमारे कपड़े कम डिग्री सेल्सियस पे भी कम टेम्परेचर होता है तब भी सूख जाते हैं, होले 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 होले। वहां पे होता क्या है, वहां पे लिक्विड से जो वाटर था वो हमारा गैस में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? गैस में। और वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट था, क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, पर लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड
गैस स्टेट में पहुंच जाती है तो उस प्रोसेस को ही हम इवोपरेशन कहते हैं। तो इवोपरेशन इज अ प्रोसेस, इवोपरेशन एक प्रोसेस है। इवोपरेशन एक क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रक्रिया। इवोपरेशन एक प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया? कि जब कोई लिक्विड गैस स्टेट में आता है, और कब जाता है? जब वहां पे जब बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड गैस स्टेट में पहुंच जाता है तो उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपके लिए कपड़े, जो आप कपड़े सुखाते हो तो वो जो हमारे इवोपरेशन के कारण सूखते हैं। जैसे हमने क्या इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला तब ये सूखी नहीं, कम डिग्री टेम्परेचर कम सेल्सियस पे तो सूख जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं 100 दूंगा तभी सूखेगी ये। जैसे हमने डाला थोड़े थोड़े बाद कपड़े जो होता है उसका वाटर जो होता है उसमें से इवोपरेशन होने लगता है, थोड़े कुछ समय बाद इवोपरेशन होने लगता है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो सूखने लगते हैं। तो वहां पे जो प्रोसेस होती है वो होती है इवोपरेशन की। अब हमें सीखना है कि इवोपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं हम। मतलब कोई कपड़ा है तो उसको हम कैसे जल्दी सुखा सकते हैं, कैसे नहीं सुखा सकते, तो उसको पहले समझिएगा। तो मैंने क्या कहा कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, क्या कहा मैंने? इवोपरेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसे बना सकते हो, उसकी परिभाषा कुछ ऐसे बना सकते हो वाष्पीकरण की, कि बॉइलिंग पॉइंट से, यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको हिंदी में क्वथनांक, कि क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम तापमान पर जब कोई द्रव गैस अवस्था में पहुंचती है तो उस प्रक्रिया को हम इवोपरेशन कहते हैं। जब कोई लिक्विड, कब? उससे पहले वर्ड लगाना है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यदि कोई लिक्विड गैस स्टेट में पहुंचती है तो इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। तो पहले आपको क्या लगाना है? जब सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यदि कोई लिक्विड गैस स्टेट में पहुंचती है तो उस पहले उस वो क्या हो गई है? प्रोसेस। और उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं इवोपरेशन। क्या कहा मैंने? एक बार और मेरे साथ बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, किससे? बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर रखना है, और वो जो लिक्विड होगा यदि वो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? एक प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यदि कोई लिक्विड गैस स्टेट में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके अवश्य समझ में आई होगी। तो अब हम समझना है इसके फैक्टर, यानी कि इवोपरेशन को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको पहले आप नोट कीजिएगा अपने भाषा में, अपने वर्डों में। किसी भी डेफिनेशन को मेरा केवल समझाने का काम है, और आप अपने टर्म में, अपने वर्डों में डेफिनेशन को नोट कीजिएगा। मैंने समझाया कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यदि कोई लिक्विड गैस स्टेट में पहुंच जाए तो उस वो प्रोसेस को हम इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। तो समझ में आया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 1.5.1 की तरफ। अब जो टॉपिक है हमारा वो है 1.5.1, जो फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वाष्पीकरण को हम कैसे कैसे उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, यानी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहला समझिएगा कि उस पर हम कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। यदि देखिएगा, यदि मान लीजिए कि आपके कपड़े सूख रहे हैं, क्या कहा मैंने? यदि आपके कपड़ों को सुखाना है और मुझे जल्दी सुखाना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मान लीजिए कि आपके कपड़ों को सुखाना है, तो यदि वहां पे जो तार होगा, यदि मैंने उस पे आपके कपड़ों को डाला, जैसे देखिएगा ये यहाँ पे कोई तार है, अब ये ऐसे करके कुछ मेरे पास कपड़ा है, यदि इस कपड़े को मैं ऐसे करके डाल दूं पास करके, तो क्या ये जल्दी सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा? उसका भी कारण बताऊंगा। यदि इसी कपड़े को मैंने ऐसे करके फैला के डाल दिया, पूरे में फैला के डाल दिया, इसको बड़ा करके डाल दिया, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? इसका जो एरिया था, इसका जो सरफेस था, उसको मैंने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया है। यानी कि आपको कोई भी कपड़ा सुखाना है, क्या मैंने? यदि आपको कोई भी कपड़ा सुखाना है तो उसको आप गिरी मत कीजिए, उसे बंद मत कीजिएगा, उसको फैला दीजिए, उसका सरफेस एरिया कैसा कर दीजिए? बड़ा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक चुन्नी है, क्या है? चुन्नी है। यदि आपको सुखाना है ये इसे, तो ऐसे करके मत डालिएगा, जल्दी सुखाना है तो ऐसे नहीं सूखेगी। तो इसको सुखाने के लिए आपको ऐसे
आपको जो है ये ऐसे करके डालनी पड़ेगी, इससे और जल्दी सूख जाएगी। यदि इससे भी जल्दी सुखाना है तो आप इसे ऐसे कर दीजिएगा, तो इससे और भी जल्दी सूख जाएगी। तो मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी सूख जाएगी। तो क्या सबसे पहले ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, क्या कहा सबसे पहला क्या है, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग CREASING, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर उसे बड़ा कर दीजिए, उसे फैला दीजिए। बड़ा तो आप नहीं कर सकते, मतलब जितना उसका क्षेत्रफल है उसको बंद तो मत कीजिएगा, उसको फैला तो सकते हो। उसे जितना बड़ा कर दोगे यानी फैला दोगे, ज्यादा स्पेस घेरेगी, ऑक्यूपाई करेगी, तो उसका मतलब उससे सन रे आएंगी। तो जैसे उसमें इवोपरेशन कैसे होगा, इवोपरेशन बहुत बड़ा है तो थोड़ा से में बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि सन जो है सन तो पूरे पे प्रकाश डालता है। ऐसा तो नहीं है मैंने चुन्नी डाली इतने पे पहले प्रकाश डालेगा, फिर इतने पे डालेगा, फिर इतने पे, ऐसा नहीं है, वो पूरे पे एक साथ डालता है। तो एक साथ जो है जल्दी सूख जाएगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सबसे पहला क्या है, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को हमको बढ़ाना है। सबसे पहला टर्म कि इसको बढ़ाने के लिए, इवोपरेशन को बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दें तो उसका वो जो है जल्दी सूख जाएगा। जैसे मान ली आपने देखा होगा, यदि आपके जो गली होगी, यदि आपके गली में यदि कोई कच्ची रोड है, कैसा है, कच्चा रोड है, यदि वहां पे कभी पानी भर जाए, क्या भर जाए, पानी भर जाए, वो जो छोटी जगह है, क्या है, यदि समझिएगा, यदि ऐसे आपका कोई रोड है और यहाँ पे कोई गड्ढा है, ये क्या है, यहाँ पे कोई गड्ढा है और यहाँ पे पानी भर जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, तो इसको पानी को जल्दी इवोपरेशन करवाने के लिए तो इस गड्ढे को यहाँ से और तोड़ दीजिएगा। तो आप कहोगे भैया तो गड्ढा तोड़ रहा है, मैं गड्ढा नहीं तोड़ रहा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो पानी जो है पूरे में फैल जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो यहाँ से इवोपरेशन जल्दी हो जाएगा, तो गड्ढे में जो पानी है वो जल्दी सूख जाएगा। तो समझ में आएगा, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी कि गड्ढा है, इवोपरेशन जल्दी नहीं हो रहा है तो गड्ढे को बड़ा कर दीजिए, पूरा फैला दीजिए पूरा, तो वह इवोपरेशन वहां से जल्दी होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखिएगा, यदि हम क्या करें कि और जल्दी और फैक्टर हमें जानने हैं, तो पहला तो हो गया ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या करें, यदि हमें कपड़े सुखाने हैं जल्दी या इवोपरेशन जल्दी करवाना है, तो सेकंड मेथड ये भी तो हो सकता है कहीं उसे हम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर दें, यानी उसे ज्यादा से ज्यादा गर्म करें, गर्म करेंगे तो जल्दी का इवोपरेशन होगा। तो सबसे सेकंड पॉइंट क्या था आपके पास, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो बहुत जल्दी जो है इवोपरेशन होगा। थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट को समझने से पहले आपको एक वर्ड होता है आर्द्रता, जिसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, उसके बारे में समझना होगा। जैसे देखिएगा, ह्यूमिडिटी होती क्या है, क्या है, एक वर्ड है ह्यूमिडिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आर्द्रता। क्या बोलते हैं, पहले ह्यूमिडिटी होती क्या है, आर्द्रता, क्योंकि अगला जो यहाँ से कंसेप्ट आ रहा है वो ह्यूमिडिटी के ऊपर आ रहा है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता, यानी कि जो जल है, क्या है, जल है, और हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या है, ये वायु है, क्या है, ये वायु, यानी कि वायु में हमने देखा है, आपने देखा होगा कि ये वायु है। यदि आपके पास कोई बोतल है, क्या है, कोई बोतल है, यदि इस बोतल पे, यदि ये जो बर्फ की, मान लीजिए इसके अंदर बर्फ है, इसके अंदर बर्फ की क्रिस्टल है, क्या है, ये बर्फ की क्रिस्टल, यदि आप इसे बाहर रख देते हो, एटमॉस्फेयर में बाहर की साइड रख देते हो कहीं पे भी, तो इसमें बाहर से बूंद बूंद आ जाती है, क्या आती है, बूंद बूंद। इसका मतलब तो ये है कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, वायु, ये वायु में क्या, वाटर है। तो यानी कि जो वायु में जो पानी की जो मात्रा है, पानी यानी कि पानी क्या, जल वाष्प, यानी कि जल की क्या बन रही है, वाष्प, क्योंकि पानी तो जब आ रहा है इकट्ठा हो रहा था यहाँ पे, वैसे तो वो वाष्प के रूप में था, किसके रूप में, वाष्प के रूप में। तो आर्द्रता क्या था, वायु में, किसमें, एयर में, वायु में प्रेजेंस, क्या, वायु में प्रेजेंस, किसकी मात्रा, किसकी मात्रा, जल वाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित किसकी मात्रा, जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प। तो आर्द्रता होती क्या, कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, यानी जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। बट कब,
जब वायु में उपस्थित हो तब। अब यदि समझिएगा, यदि नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए तब वाला समझिए। क्या कह रहा है, यदि एटमॉस्फेयर है जिसमें वायु है और वायु में क्या है, जल बाष्प यानी कि जल की बाष्प, जल गर्म कर दिया तो उड़ने लगा तो वो क्या है, बाष्प, यानी जल बाष्प की जो मात्रा है उसको ही हम कह रहे हैं आर्द्रता। यानी समझिएगा, यदि वायु से हम पानी की मात्रा कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें, तो जो सूरज जो होगा वो क्या करेगा, वहां से कपड़े पे धूप डालेगा और जल्दी से इवैपोरेशन करेगा। यानी हमें एटमॉस्फेयर में जो वायु है, वायु में क्या जल वाष्प, उसको क्या करना है, ज्यादा कर देंगे तो क्या वो जल्दी सुखा लेगा, ज्यादा कर लेंगे यदि हम तो जल तो वैसे ज्यादा हो गया तो फिर जल्दी कैसे सुखा लेगा, क्योंकि कपड़े के अंदर पहले से ही जल है तो वो जल्दी तो नहीं सुखा पाएगा। यानी कि जो जल वाष्प है, जल की वाष्प हमारी वायु में वो करनी है कम। यानी जल वाष्प का मतलब आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता को करना है कम। ऑन इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना है, ऑन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता को कम कर दें तो हमारा इवैपोरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, ऑन डिक्रीजिंग, क्या ऑन डिक्रीजिंग, ऑन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। यदि हम ह्यूमिडिटी को कम कर दें तो आर्द्रता खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आर्द्रता कैसी होगी, आर्द्रता कम हो जाएगी पर लेकिन वहां पे सॉरी इवैपोरेशन बढ़ जाएगा। समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट और रहता है, ये है यहाँ पे लास्ट पॉइंट इवैपोरेशन के ऊपर, ये वाला फैक्टर इफेक्टिंग इवैपोरेशन के ऊपर। इस लास्ट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कैसे इवैपोरेशन को और बढ़ाया जा सकता है। ये लास्ट पॉइंट है, इसको समझिएगा। आपने देखा है कि, देखा तो नहीं आपने, एयर जो है हमारे पास क्या है, हवा, यानी कि हवा की यदि हम क्या बढ़ा दें कि हवा की स्पीड बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, हवा की स्पीड, यानी कि जो हवा चल रही है उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दें, तो हमने देखा है कि कपड़े हमारे दो तरीके से सूख जाते हैं। एक तो जब भी सूख जाते हैं जब हवा बंद होती है, और यदि हवा स्पीड से चलने लग जाए, जैसे कहते हैं कि हवा चल रही है, तो हमने देखा है कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ये भी फैक्टर यहाँ पे अप्लाई करेगा कि हवा, यहाँ पे हवा क्या है, हवा की डायरेक्शन होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक वर्ड होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि हवा को बढ़ा दें, यानी ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एयर, क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी कि हवा में, हवा के अंदर हवा है उसके पास जो वेलोसिटी है, वायु के पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं वेग। यानी हवा का, यदि हवा यानी कि वायु का यदि हम वेग बढ़ा दें ऑन इंक्रीजिंग, तो उसका इवैपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिएगा जैसे हवा चल रही है, यदि हवा तेज कर दें यानी हवा बढ़ा दें तो वहां पे हमारे इवैपोरेशन यानी कपड़े भी जल्दी सूखेंगे। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका 1.5.1 समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट जो है 1.5.2 की तरफ। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, 17 से 18 मिनट की हो गई है, तो आज के लिए काफी। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हाउ डज इवैपोरेशन कॉज कूलिंग, वाष्पीकरण के कारण शीतलता यानी कि ठंडापन हमें कैसे महसूस होता है। जैसे वाष्पीकरण होता है जो हमारे पास इवैपोरेशन जो प्रोसेस हो रही है उसके कारण हमने देखा है, क्या देखा है कि हमारे पास जो कभी कभी ठंडा मौसम हो जाता है, कभी गर्म मौसम हो जाता है। तो अभी हम सीखेंगे इवैपोरेशन का कूलिंग यानी कि शीतलता यानी कि ठंडापन कैसे महसूस होता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें।